अगर आपका हिप का फ्रैक्चर होता है, जैसे नुमान के केस में हिप का फ्रैक्चर हुआ, 2 साल तकरीबन हो चुके हैं, होने वाले हैं। अगर आपका नी का फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये देखिए कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो जो उम्र गुजरती है तो डर ये होता है कि अगर हमारा मसल जो है वो प्रॉपर डेवलप ना हो, हम प्रॉपर एक्सरसाइज ना करें, तो जो जोड़ होते हैं, जब भी कोई इंजरी जोड़ के करीब होगी तो जोड़ के खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे नुमान के केस में, क्योंकि हिप का जो जॉइंट का एरिया है वहां पे प्रॉब्लम है, तो ये डर है कि अगर ये अपनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं करता तो कल को कहीं हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़ जाए। ये देखिए अब ये बहुत यंग है। अगर इसी स्टेज के ऊपर आप समझ जाए कि हमने अपने आप को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंगली, जैसे यंग बच्चा है, ये अपनी लेट के सारी एक्सरसाइज करे, लेकिन खड़ा उतना ही हो जब तक इसके हिप में पेन ना हो, यानी कि कोशिश करे कि 15-20 मिनट खड़ा हो गया फिर बैठ जाए, चले उतना ही जिसमें इसमें हिप में पेन ना हो। जैसे फर्ज करें ये 10-15 मिनट की वॉक करे, फिर थोड़ा ब्रेक ले, फिर 10-15 मिनट की वॉक करे। साइड बाय साइड अपनी फिटनेस को हासिल करने के लिए रनिंग जॉगिंग के बारे में बिल्कुल ना सोचे। इसको ये चाहिए कि अपनी वॉक से, अपनी स्विमिंग से, अपनी साइकिलिंग से, जिम के अंदर जाके अपनी ऐसी ट्रेनिंग करे जिसके ऊपर हिप के ऊपर, नी जॉइंट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना आए, यानी कि ज्यादा शॉक अब्जॉर्ब ना करना पड़े। तो फिर यूं नहीं देखा गया कि ऐसे हिप्स भी, ऐसी नी जॉइंट भी लंबा अरसा गुजार लेते हैं और उन लोगों को हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। गलती ये होती है कि कई दफा हम बिल्कुल अपने को नॉर्मल फील करना शुरू कर देते हैं और 2-2.5 सालों के बाद जो जोड़ के करीब चोटें लगी होती हैं वो लोग रनिंग जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों में मैंने देखा है कि ज्यादा चांसेस होते हैं हिप रिप्लेसमेंट के, नी रिप्लेसमेंट के। लेकिन अगर आप एहतियात से गुजरते हैं तो फिर यूली आप हिप और नी रिप्लेसमेंट बच सकते हैं।